तो इस बहस में हमारे साथ हमारे पहले मेहमान अनिल गोयल जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट पर। धन्यवाद सौम्या जी। देखिए, राहुल गांधी का आज रायबरेली और अमेठी का दौरा है जो चर्चा का विषय बन चुका है। हालांकि हम पुराने डेटा को भी लगातार खंगाल रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज लगातार कांग्रेस का गिरता रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव जो अभी हाल ही में हुए उसमें 6 सीटों तक, 2 से 6 सीटों तक पहुंची कांग्रेस। तो क्या आपको लगता है कि अगर इस बार फिर से गठबंधन में आई तो और बेहतर प्रदर्शन हो सकता है और आपके लिए नुकसान हो सकता है? सौम्या जी, अगर हम राजनीतिक की बात करें, निश्चित तौर पर जो संगठन कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होता है, जो संगठन आम जनता के सुख दुख के साथ खड़ा होता है, जो संगठन आम जनता के काम आता है, तो जनता भी उससे जुड़ती है, कार्यकर्ता भी उससे। उसका सिर्फ अभाव है कि कांग्रेस अगर जुड़ती है तो सिर्फ एक पार्टी विशेष से, परिवार विशेष से जुड़ती है। जो परिवार विशेष के हित और नाहित की बात करते हैं तो उससे धीरे धीरे कार्यकर्ता कटते जाते हैं। कार्यकर्ता देखते हैं कि मेरे क्षेत्र का विषय हो, मेरे स्टेट का विषय हो, मेरे देश का विषय हो, मेरी समस्या हो, मेरे क्षेत्र की समस्या हो, उसके समाधान के लिए हाई लीडरशिप मेरी मदद करे। और जब हाई लीडरशिप मदद नहीं करती है, हाई लीडरशिप के साथ नहीं खड़ी होती है, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता धीरे धीरे टूटते हैं। कांग्रेस की जो राजनीति है सिर्फ एयर कंडीशन की राजनीति है कि एयर कंडीशन बैठ करके न्यूज़पेपर में भाषण दे दो, टीवी डिबेट में बैठ जाओ, वहां पर बातचीत कर लो, जमीन में उतरने की जो महसूस नहीं समझते। तो इसका नुकसान कांग्रेस को लगातार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां सरकार है और जहां संगठन है, दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए के रूप में काम कर रहे हैं। एक पहिया सरकार चलाएगा तो एक पहिया संगठन चलाएगा, और संगठन हमारा बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक हमेशा एक्टिव रहता है। सरकार अपना काम करती रहती है, संगठन हमेशा एक्टिव रहता है। और हमारे पास कार्यकर्ता बूथ लेवल ही नहीं, हमने 15 लेवल तक के कार्यकर्ता बनना। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। हम कार्यकर्ताओं के सुख में दुख में और उसके साथ साथ में कार्यकर्ता वहां की जनता के सुख दुख में जुड़े रहते हैं, इसलिए हमारा जुड़ाव पूरी तरीके से है। और कांग्रेस की अगर हम तुलना करें तो वहां पर कांग्रेस कहीं भी नहीं खड़ी, और जो अपने आप खड़े होने की कोशिश नहीं करती है, जो बैसाखियों का सहारा लेती है, तो आप नेता आपस में सेटल हो जाते हैं, कार्यकर्ता सेटल नहीं होते हैं। कल तक वो समाजवादी पार्टी को गाली देते हैं, समाजवादी पार्टी वाली कांग्रेस को गाली देते हैं, फिर वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो कार्यकर्ता भी असमंजस में हो जाता है। कार्यकर्ता भी असमंजस में होती है कि ये तो मतलब के लिए इकट्ठे होने, आपका इकट्ठे होना या आपका अलग हटना, उसमें कोई देश हित नहीं है, उसमें कोई प्रदेश का हित नहीं है, उसमें कोई क्षेत्र हित नहीं है। अगर उसमें हित देखते हैं, जनता जो देख रही हित सिर्फ इनका अपने पार्टियों के वजूद बचाने का है, अपने पार्टी के परिवारों के वजूद बचाने का। दोनों पारिवारिक पार्टियां हैं, दोनों को अपने परिवार के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, अपने परिवार की नाकामयाबियों को बचाने के लिए, अपने परिवारों को महिमा मंडित करने के लिए एक सूत्र इनका कार्यक्रम होता है। इनका कार्यक्रम जनता से जुड़ने का नहीं है, जनता के हित की बात नहीं है। तो धीरे धीरे कार्यकर्ता भी कट रहे हैं, धीरे धीरे जनता भी कट रही है। तो इसका सीधा परिणाम है। और हम जब हमारा निश्चित तौर पर पन्ना प्रमुख से लेकर के अर्ध पन्ना प्रमुख से लेकर के और ऊपर तक हमारा संगठन बना हुआ है, हर लेवल पर संगठन, हर लेवल पर। और उस संगठन के 3 साल बाद हमारे पास बाकायदे चुनाव होते हैं, बाकायदे 3 साल बाद हम उसको नवीनीकरण करते हैं। जो कार्यकर्ता किसी वजह से भी समय नहीं दे पाते हैं तो उनकी जगह दूसरे कार्यकर्ताओं को रखते हैं और उनको भी हम अपने साथ जोड़ कर करते हैं। निश्चित तौर पर हमारा संगठन पूरी देखिए, आप लंबे समय से राजनीति में एक्टिव हैं और कांग्रेस के प्रदर्शन की आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, तब हम एक बहस का फॉर्मेट तैयार करेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लंबे समय से आप राजनीति में 1950 से लेकर 1980s तक कांग्रेस की मजबूत पकड़ जिसको बोलते हैं वो उत्तर प्रदेश में रही। यानी जो कोर वोटर कहते हैं, ब्राह्मण कांग्रेस के साथ था, दलित कांग्रेस के साथ था, और अब धीरे धीरे वो डिवाइड होता चला जा रहा है। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? क्या समाजवादी पार्टी, बीएसपी जैसी पार्टियां बन गई, इस वजह से ये वोटर कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया, या कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती चली गई?
देखो, आप एक बात समझ लो, कांग्रेस ने अगर या ध्यान हो तो मनमोहन सिंह जी ने एक बात कही थी कि देश के संसाधनों का पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। आप अगर इस तरह की धर्म की राजनीति करेंगे तो जो कार्यकर्ता है वो किसी ना किसी धर्म से भी जुड़ा हुआ है, उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव भी है। वो ये कहते हैं कि टैक्स हम देंगे, कमाई हम करेंगे, मेहनत हम करेंगे, हमारे पैसे का किसी एक धर्म विशेष के लोगों को लाभ मिलेगा तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। आप ये कहेंगे देश के प्रत्येक नागरिक को बराबर हक है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे किसी भी जाति, चाहे किसी भी प्रांत। देश का विकास होना चाहिए, प्रदेश का विकास होना चाहिए और उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। अब ये तो नहीं कहेंगे कि एक से लो और दूसरे को दे दो, तो निश्चित तौर पर ये सब चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए घातक साबित है। और इस जैसे समाजवादी पार्टी की बात भी करें तो उन्होंने एक मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए राम भक्त पर गोलियां चलवाई। मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए राजनीति तो आप भी, हिंदुत्व की राजनीति तो आप भी करते हैं, जातिगत राजनीति तो आप भी करते हैं। देखिए, अब सिर्फ ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति का बोलबाला है। 2027 के चुनावों में आप भी उसी तरीके से लोगों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। सौम्या जी, तो आप इसमें एक तो जातिगत, हर आदमी जब कोई भी पार्टी टिकट देती है तो टिकट में जातीय समीकरण भी उसके ध्यान में होता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमको विनर कैंडिडेट चाहिए किसी भी पार्टी को, कि जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए, और उसमें जाति भी एक आधार होता है, लेकिन जाति अंतिम निर्णय नहीं होता। अंतिम निर्णय कैंडिडेट का जिताऊ होना होता है कि जो कैंडिडेट, और वो जो कैंडिडेट पार्टी की नीति रीति के अनुसार काम कर रहा है और जो कैंडिडेट जिताऊ है उसके ऊपर हम मतलब पूरी तरीके से दाव लगाते हैं, उसको पूरी तरीके से चयन करते हैं। तो मेरा कहने मतलब ये है कि आप एक बात बताएं, जो हमारे डॉक्टरों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड काल का टीका बनाया, कोविड का टीका बनाया, और कोविड के टीके में माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का टीका मैं नहीं लगाऊंगा। अब आप बताओ, डॉक्टरों ने कोविड का टीका बनाया, वैज्ञानिकों ने उसको बनाया, देश के हित में बनाया। जो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने अपनी किसी महामारी का टीका हमने बनाया, उसको भी ये राजनीतिक रंग देते हैं। जनता बिल्कुल ये बात चाहती है माननीय विपक्ष से, चाहे विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो, हमारी बात करें, हमारे हित की बात करें, हमारे नफे नुकसान की बात करें। और जब हम एक परिवार के हित के, परिवार के नफे नुकसान की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता भी करते हैं, आम जनता भी करती है। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से झुकाव ये है। ठीक है अनिल, है कि आपकी विदाई करके रहेंगे। सौम्या जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तय करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपने ये देखा गठबंधन क्यों कर रहे हैं? हमको भाजपा को हटाना है। गठबंधन इसलिए नहीं कर रहे कि यूपी का विकास करना है, गठबंधन इसलिए नहीं कर रहे कि पीडीए के लोगों का विकास करना है। गठबंधन किस लिए कर रहे हैं? हमको हटाना। यानी जो निगेटिव राजनीति है, जिनका पर्पज यूपी का विकास नहीं है, जिनका पर्पज इसका विकास नहीं है, जिनका पर्पज पीडी का विकास नहीं है, उनका पर्पज है सिर्फ बीजेपी को हटाना। दूसरी बात, ये पीडीए की बात करते हैं, पीडी का वोट लेते हैं, लेकिन पीडीए के लिए काम नहीं करते। कभी इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम अध्यक्ष बनाया? उत्तर प्रदेश का कोई मुसलमान अध्यक्ष बनाया? कोई दलित उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बनाया? अब सिर्फ वोट लेने के लिए बात करते हैं, उनके लिए काम की बात करते हैं। दूसरा, मैं आपकी पार्टी ने बनाया क्या? नहीं, आपकी पार्टी ने बनाया? अरे प्लीज, क्या आप ऐसे सवाल करेंगे? बाद में बात कर लेना। आपका नंबर नहीं आ रहा, आपको बोलने नहीं देंगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा बोलने का, आपको बोलने टाइम नहीं मिलेगा क्या? कभी साले बैठे नहीं, बोलने का शौक है क्या? कभी चैनल पे बैठे हो नहीं बैठे हो? कभी चैनल पे डिबेट करिए नहीं करिए? अरे आपका नंबर है, आप जब सिस्टम है उसको बताना पड़ेगा ना। झूठ बोलो, मुझे नहीं कर रहे। झूठ बोलने का आपका काम है, आप झूठ बोलोगे,
लेकिन सच सुन लो। अच्छा, आपको झूठ बोलने से नहीं आप राजा रोकूंगा। हरिश्चंद्र के परमात्मा भाई मैं आपको झूठ बोलने से नहीं रोकूंगा, लेकिन आप सच तो सुन लो। सच सुनने में भी हाँ, आपको दर्द महसूस होता है। एक दूसरी बात क्या है, उत्तर प्रदेश हो या कोई भी स्टेट हो या कोई भी देश हो, वो उस क्षेत्र उस समाज के रहने वाले प्रत्येक लोगों की चिंता करता है। चाहे वो दलित है, चाहे वो अल्पसंख्यक है, चाहे वो पिछड़ा है, चाहे वो अगड़ा है, चाहे रईस है, चाहे गरीब है, हर एक की चिंता करने की जो स्टेट का मुखिया होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। अब जो स्टेट के लोग ही देख रहे हैं कि ये सिर्फ पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए के लिए काम भी नहीं कर रहे, और जिनकी बात नहीं कर रहे उनके लिए तो उनके गले घोट देंगे ये। आप एक बात बताएं, आप कोई भी राजनीतिक दल है, किसी एक जाति को, किसी एक बिरादरी को, किसी एक धर्म को लेकर राजनीति कर सकती है? ठीक है, नहीं कर सकते ना। तो ये तो सही, हमारा इनका नारा पीडीए, हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रेम। सबको साथ लेकर चलेंगे, सबकी मेहनत से आगे बढ़ेंगे, सबके प्रयास से देश को आगे बढ़ाएंगे, सबसे प्रयास से। लेकिन सर इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि समाजवादी पार्टी का पीडीए नारा आपको भारी जरूर पड़ रहा है, लोकसभा चुनावों में आपको भारी पड़ा। अब अभी आपके पास आऊंगी सर, रवि प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिर्फ 5 सेकंड। ठीक है, वो कंप्लीट जो करिए। बीमारू प्रदेश था आज वो उत्तर प्रदेश हो रहा है। जहाँ बहन बेटी नहीं निकल सकते, आज बहन बेटी आराम से निकल रही हैं। जहाँ उद्योग धंधे बंद होते थे वहाँ उद्योग धंधे चल रहे हैं। जहाँ माफियाओं का राज था, माफियाओं का राज खत्म हो रहा है। तो इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है कि ये तो प्रदेश के हित में काम हो रहा है, प्रदेश की जनता इनसे जुड़ रही है, ये इनका सबसे बड़ा पेट का दर्द। कांग्रेस अनिल गोयल जी, देखिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और रवि प्रताप सिंह जी ने कह दिया है कि हम दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी को इस बार बाहर का रास्ता दिखा के रहेंगे, और आप पे तमाम आरोप लगाए हैं। सौम्या जी, मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल। आरएसएस से हमारा कोई गठबंधन नहीं है, आरएसएस हमारा मात्र संगठन। आरएसएस से तुम्हारा कोई गठबंधन नहीं। गोयल जी लिख के दीजिए कि आपका आरएसएस से कोई गठबंधन नहीं है। आप कहिए तो सुनिए, सबसे पहले ये बताइए, मोहन भागवत जो निकलते हैं, ये जो 42 गाड़ियों को काफिला निकलता है, अरे पहले गोयल जी सुनिए, आप बहुत झूठ बोल रहे हैं, आवाज नहीं दबा सकते हो, हमारी आवाज नहीं दबा सकते हो। मोहन भागवत से पहले वो छीने जाए, उनके आगे पीछे जो पुलिस चलती है उसको छीने जाए, उनकी जो सुरक्षा हटाई जाए। जब उनका संगठन नहीं है आपके साथ गठबंधन में, तो इतनी सुरक्षा क्यों दी गई है? आप दीजिए उनको, नोटिस भेजिए। आप यहाँ पर मंत्री निकालते हो, जनता आपकी सुन नहीं रही है। अब आप सुन तो लो भाई मेरे, बोलते हो आप भड़को मत ना। मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि आरएसएस हमारा मात्र संगठन है। आरएसएस से हमारा कोई गठबंधन नहीं है, वो हमारा मात्र संगठन है। जब मात्र संगठन कह रहे हैं तो उसकी तो छत्रछाया के जब चल रहे हैं, गठबंधन का विषय नहीं है। और दूसरी बात, हमारे साथ सिर्फ वो पार्टी के गठबंधन है जो पार्टी प्रदेश के हित में और देश के हित में हमारे साथ काम करना चाहती है, उनका स्वागत है। दूसरी बात, आप पहले पूरी सुनो भाई। अभी आपने मुसलमानों की बात करी है, क्या उत्तर प्रदेश के देश के मुसलमानों को राशन का जब राशन मिलता है तो ये मिलता है कि हिंदू इसको देना, इस मुसलमान इसको नहीं देना। जो सड़कें बनी हैं, जो देश का विकास हो रहा है, उस पर यह कि मुसलमान नहीं चले, हिंदू चलेगा। जो देश आगे बढ़ रहा है, जो देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, और जो पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है, उसके अंदर ये नामबूझ के काम हो रहा है। क्या देश की जितनी योजनाएं, प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं, किसी योजना में ये दिया जा रहा है कि हिंदू को मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा? तो इसलिए आप हिंदू मुस्लिम ही आप बात करते हो, हम सभी को, समाज को लेकर के बात करते हैं। अभी आपने मुख्यमंत्री की बात करी कि आप मुख्यमंत्री बना दो, आप कर रहे हो पीडीए की बात, हम कर रहे सबको साथ लेकर चलने की बात। जो पीडीए की बात कर दो, आप पीडीए की बात करो। आपने पीडीए में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया? आपने पीडीए में जो बात करी उसकी बात। दूसरी, आपने अभी एनसीआरबी रिपोर्ट की बात करी, कौन से सन की बात कर रहे हो? एनसीआरबी रिपोर्ट कौन से सन की कहानी सुना रहे हो? जो मर्जी बोलना, जैसा मर्जी बोलना। दूसरा, भी मेरे भाई प्रसाद बांटने की बात करें, क्या प्रसाद बांटना अपराध है? आप खुलकर कहना शुरू करो ना कि प्रसाद बांटना अपराध है। प्रसाद नहीं बांटने देंगे जी। प्रसाद बांटना, सड़क जाम होना, उस दो में बहुत अंतर है जी। रवि प्रताप, दोनों चीजों मैं जवाब देना चाहता हूँ। दूसरी बात और सुनो, आपका गठबंधन कैसा है?
कांग्रेस बंगाल में ममता जी का विरोध करती है, समाजवादी पार्टी उनको हिम्मत देने के लिए जाती है। ये गठबंधन है जो आम जनता देख रही है कि सिर्फ मतलब का गठबंधन है, कोई योजना कोई नीति नहीं है, बिना नीति सिर्फ हमें मतलब सिद्ध करना है, बीजेपी रोकनी है। अनिल देश के जी, हित का कोई आपकी जो मतलब नहीं सवाल है उसका जवाब हम रवि प्रताप जी से ले लेते हैं। रवि प्रताप जी, मैं एक सेकंड बस, आपने राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि ममता बनर्जी की वजह से बीजेपी के हाथ बढ़ा हुआ है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को आने का रास्ता दिया। ममता बनर्जी काम ठीक तरीके से नहीं करा, उसका परिणाम ये ममता बनर्जी के खिलाफ राहुल गांधी नहीं, इनके बाकी नेता भी बोले हैं, जो ऐसा नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी उनका समर्थन करने नहीं चले गए। तो मुझे ये बताओ, ये गठबंधन मतलब के लिए गठबंधन है या प्रदेश के हित के लिए गठबंधन? ठीक है रवि प्रताप जी, देश के हित के लिए गठबंधन? रवि प्रताप जी, जवाब दें। जनता चाहती है देश के हित का कि आप लोगों का जो अनिल गोयल जी। सौम्या जी, मेरे दोनों साथी को अगर विकास नहीं दिखाई दे रहा तो इनकी नजर का चश्मा है, मैं उसको ठीक नहीं कर सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को विकास दिखाई दे रहा है। तर्क और कुतर्क में अगर कोई बात होती है तो मैं हर तर्क पर बात करने के तैयार हूं, उस पर विषय उसी बात पर विषय पर बात हो, बार बार विषय भटक करके बात नहीं होती। इन्होंने ये कहा कि ये सब लोग कांग्रेस से दूर हटे। इन सब लोग कांग्रेस से दूर क्यों हटे हैं? कि कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर के, कांग्रेस की तानाशाही से परेशान होकर के, कांग्रेस के तानाशाही से रवि से कांग्रेस से जो गए उनको पनपने का मौका दिया। सर आखिरी टिप्पणी उनकी है, प्लीज। मैं आपको आपने गला घोंट दिया जो गए उनका। आपको सुन रहा था, अरे मैं सुन तो रहा था। कांग्रेस ने अपने साथियों को गला घोटा, कांग्रेस के साथी कांग्रेस से अलग। अरे जो गए वो मुख्यमंत्री बने, आपके यहाँ जो गए वो जमींदोज हो गए। तुमने कहा है कि वो हमारे सब साथी हमसे अलग हुए, कांग्रेस से निकले हुए, और वहां पर उन्होंने सत्ता प्राप्ति करी। और उसके बाद बताया जाता है तो भाजपा की मर्यादा ऐसे ही आप लोग अलग हो गए, सब अलग हो फिर से। आप मुझे सिर्फ एक बात बता दो मेरे भाई, बहुत स्पष्ट बात है जो जनता को पता है, कांग्रेस ने लालू यादव को चारा घोटाला के अंदर बंद करा, उनको मुख्यमंत्री पद आपको कह रहे हैं कि हमारे नवीन पटनायक से लेकर मुख्यमंत्री बने। चारा घोटाला कहाँ गोल लग जाते हो जी? और आप सच सुनने असम गण परिषद निपटा दिया सबको। जवाब बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना। अरे भाई, मैं आप बिहार में बोल रहे थे, बैठा सुन रहा था। और मैं क्यों सुन रहा था कि देश की जनता सुन ले, देश की जनता सुन ले। जनता जब मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपसे प्रेसाइज पूछा कि एक कानून बता दीजिए, एक जनहित हिताय का लाभार्थ का अपनी योजना बता दीजिए। बड़ी चीज है कि आप सुन नहीं सकते और सुन नहीं सकते। आप केवल मन की बात सुना रहे हैं ना, कब तक सुनाएंगे मन की बात? मोदी जी जैसे आप लोग मन की ही बात सुना रहे हैं। कड़वा सच आप सुन नहीं रहे हैं ना, कड़वा सच सुनना बड़ा महंगा होता है। मैंने लेकिन आप मेरे रवि सुन लो, मेरे प्रभु को सुन लो। मेरा दूसरा कहने का मतलब, जब इनकी सत्ता वापसी हो गई, अब हम सत्ता पाने की लालसा में फिर ये इकट्ठे हुए।